दूदू क्षेत्र के दमाणा गांव की रहने वाली प्रियंका कसवा के पिता बजरंग कसवा की कुछ लोगों ने निर्मम हत्या कर दी। 12 अगस्त से लेकर अब तक प्रियंका ने जगह जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसको निराशा ही हाथ लगी। फिर प्रियंका ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसे आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल नजर आए। प्रियंका ने कहा कि मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन मुझे हनुमान बेनीवाल जी ने मरने से बचा लिया और मेरे पापा को न्याय दिलाएंगे। प्रियंका ने हनुमान बेनीवाल के आवास पर मुलाकात करी, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने उसे न्याय का भरोसा दिलाया। भाई कौन था इधर बेटा, इधर ऐसे दो भाई बहनों। दूदू के दमाणा गांव में हुई हत्याकांड बजरंगलाल जी कसवा की बेटी में प्रियंका कसवा। आज मेरे पापा को हत्या हुए 2 महीने हो गए। मैं न्याय के लिए दर दर भटकी। मैं दूदू थाने में ग्रामीण एसपी राशि डोगरा जी के पास न्याय की पुकार के लिए गई, तो वहाँ पे डिप्टी दीपक खंडेलवाल जी ने मेरे को दलील किया और मेरे को धमकी दी। मेरे परिवार को रोड पे खड़ा कर दिया। मेरी पुकार नहीं सुने। मैं सभी को न्याय के लिए पुकार चुकी थी। अब बेटी को न्याय नहीं मिल रहा था, अपने पिता का इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो ये बेटी आत्मदाह करने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन फिर मैं सोची कि अभी बेनीवाल जी साहब जी अभी इस राजस्थान में न्याय दिलाने के लिए तैयार हैं, तो मैं आखिरी पुकार के लिए बेनीवाल जी साहब जी को पुकारी कि इस बेटी को अब आप ही न्याय दिला सकते हो। तो बेनीवाल जी ने मेरी पुकार सुनी और बेनीवाल जी ने इस बेटी को आत्मदाह करने से बचा लिया। बेनीवाल जी ही अब इस बेटी को न्याय दिला पाएंगे। 11 अगस्त को बालाजी के मंदिर में मेरे पापा भंडारे में यात्रियों को भोजन करा रही थी। वहाँ पे रामेश्वर जी टूटी और रमेश जी टूटी आए और वहाँ पे उन्होंने मेरे पापा से कहा सुनी कर दी। तो वहाँ पे तो यात्रियों ने मेरे पापा को घर भेज दिया। घर पे गोपी राम जी टूटी आए हमारे घर पे और उन्होंने दिलासा दिया कि अब कुछ भी नहीं करेंगे, जो हो गया और अब प्रेम से रहेंगे। तो 12 अगस्त को हमारे गांव की तेजा जी की यात्रा सुसरा के लिए रवाना होने वाली थी, तो मेरे काका जी हमारे घर पे आए यात्रा के लिए, कहने के लिए कि हम यात्रा में चलेंगे, तैयार हो जाओ। और मेरे काका जी ये बात बोल के वापस जा रहे थे, तभी गोपी टूटी राम जी और उसके परिवार के 20 से 25 लोगों ने मिलकर मेरे काका जी पे हमला कर दिया। काका जी को छुड़वाने के लिए मेरे पापा दौड़े और मेरे पापा के साथ मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे बड़े पापा जी के दोनों लड़के साथ थे। तो उन्होंने मेरे पापा को जानवरों की तरह पर्सियों, कुहाड़ियों, सरियों, लाठियों से काट के हत्या कर दी गई। मेरी माता जी का पैर उन्होंने काट दिया, मेरे भाई का सिर काट दिया, मेरे बड़े पापा जी का सिर काट दिया, मेरे बड़े पापा जी के छोटे लड़के का सिर काट दिया, मेरे बड़े पापा जी के बड़े बेटे का कान काट दिया। अब बताओ, मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करके चले गए। आज 2-2 महीने हो गए, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो ये बेटी क्या करेगी बताओ। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, मैं आत्मदाह नहीं करूंगी तो क्या करूंगी। जब ये वाकया हुआ था उस समय मेरे संज्ञान में मामला नहीं था, मेरे पास कोई किसी तरह की बात नहीं है, ये गुटों का झगड़ा और इस तरह की बात थी। लेकिन 3 दिन पहले जब मैंने बिटिया का वीडियो देखा, मेरे नाम से कह रही थी, तो मेरे पास किसी ने भेजा और मैंने इससे बात करी। मैंने कहा बिल्कुल आत्महत्या जैसे बात करने की आवश्यकता नहीं, अपना मजबूत है, किसान के बच्चे हैं, इस तरह की बात करके आपको न्याय दिलाऊंगा। अभी मैं खुद मेरे पुराने प्रोग्राम के अंदर हूँ। फिर परसों इसका कल फिर आया, मेरे 3 दिन हो गए, अब क्या हुआ। तो मैंने आज इनको नागौर आवाज पर, क्योंकि मैं कल जोधपुर जिले के अंदर था और कल ही मैंने जैसे इसका फोन आया, मैंने IG जयपुर रेंज और SP DGP से कल ही बात कर ली। इसके सारे फुटेज जो मामले थे, वीडियो बदमाशों ने खौफ पैदा करने के लिए एक वीडियो वायरल किया और CCTV फुटेज के अंदर जो मौके से लिए गए उसमें जिस तरह निर्मम हत्या होने की, जानवरों से भी बदतर हालात, मरने के बाद भी कुल्हाड़े से पैर काटे थे और इन 500-700 लोगों को खत्म करके छोड़ दिए। ऐसे दरिंदों पर सरकार को सख्त से लाना चाहिए। इसमें 11 मुलजिम अभी तक पकड़े गए और जो बाकी बचे हुए हैं वो मुलजिम चाहे पाताल में भी हो वो बचेंगे नहीं, उनको निकाल लेंगे। मैं बेटे को आश्वस्त करता हूँ कि आप चिंता नहीं करें, सारे मुलजिम शीघ्र सलाखों के पीछे होंगे
दोबारा मैं आज वापस अधिकारी से बात करूँ और आवश्यकता पड़ी तो मैं इसके साथ बैठना होगा तो कहीं जाके बैठूंगा। इस बच्ची को न्याय दिलाऊंगा। जितने दूर दूर से 200 की तादाद के अंदर किसान, जवान, सर्व समाज के लोग आए, इनको आश्वस्त करता हूँ कि राजस्थान के अंदर आजादी के 75 साल बाद इस देश और प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाओं के लिए कहीं कोई स्थान नहीं। कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना ही बड़ा क्रिमिनल हो, उसको कोई स्थान नहीं है। सर, ये पुलिस अगर नहीं संभालेगी तो यहाँ के नौजवान इन मामलों को संभालेंगे आगे आगे। सर, इस तरह किसी को बर्बाद नहीं